शब्द साधना, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियाँ हैं। मन में बड़े उथल पुथल रहती है कि यह शब्द साधन क्या है, शब्द को कैसे साधा जाता है। अरे भाई, जब तक आप यह नहीं जानोगे कि शब्द क्या है तो उसको साधोगे कैसे, उसकी साधना कैसे कर लोगे। पहले तो आप ये जान लो कि शब्द क्या होता है। अब आपने सुन लिया कि शब्द, तो आप समझोगे कि कोई अक्षरों से बना हुआ शब्द है, जैसे राम, श्याम, कुछ भी शब्द हो सकता है और उसकी साधना करनी है। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हम समझ लेते हैं शब्द, ये जो धुन गूंज रही है शरीर के अंदर, जब हम साधना करने लगते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो एक झिंगुर जैसी आवाज़ आने लगती है, झिंग, एक आवाज़ और बहुत बारीक आवाज़ आती है, किंग। तो ये तो मैं करके बता रहा हूँ, सेम ऐसी तो हो नहीं रही, लेकिन बताने के लिए आपको, और भी कई तरह की आवाज़ आने लगती है। तो हम समझते हैं ये शब्द है, इनको हम शब्द समझकर इन पर ध्यान लगा लेते हैं। इन पर ध्यान लगाना बुरा नहीं है, आपका मन एकाग्र हो रहा है। लेकिन बात है शब्द की, कि शब्द क्या है। अरे उस निराकार परमात्मा को ही शब्द कहा गया है। कहीं कहीं कुछ संतों ने, महात्माओं ने परमात्मा को शब्द कहकर संबोधित किया है। और परमात्मा की साधना में जो जो आप करते हो वही आपको शब्द की साधना में करना है। शब्द कोई विशेष चीज़ नहीं है। शब्द में सूरत समानी, सुना है ना ये। और फिर बात आएगी कि सूरत क्या है, और सूरत पर बड़ा संशय हो जाएगा। सूरत बोलते हैं ध्यान को। हमारा जो ध्यान इधर उधर भाग रहा है, जैसे कि आप मेरी वीडियो सुन रहे हो तो आपका ध्यान सुनने में है, और आँख खुली है तो ध्यान से इस वीडियो को देख भी रहे हो। यदि आपका ध्यान कहीं और चला जाए, ये मेरी वीडियो भी चलती रहे, तो आपको शब्द सुनाई नहीं देंगे और ना ही अच्छे से ये वीडियो दिखाई देगी। जहाँ पर आपका ध्यान चला जाएगा, जहाँ पर आपका ध्यान घटने लगा, वहीं पर आपको वो चीज़ अनुभव होने लगती है। यदि विचारों में जाते हो तो जो भी समय की घटना है, जो भी विचार आपको आते हैं, आप वहीं पर चले जाओगे। भूतकाल की है या भविष्यकाल की है, वर्तकाल में तो ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये घटना घट रही है, ये आप वर्तमान काल में हो। और ध्यान को बोलते हैं सूरत, ठीक है। ये जो आपका ध्यान घट रहा है, इसको बोलते हैं सूरत। और जो परमात्मा है वो निराकार, उसको बोलते हैं शब्द। अपनी सूरत को, अपने ध्यान को उस परमात्मा में लगाना ही शब्द की साधना है, ठीक है। सूरत द्वारा अनेक प्रकार के प्रयास करने, जैसे मंत्र जाप, है ना, पूजा पाठ, या और भी अनेक उपासनाएं, सत्संग, ध्यान में, और मनन चिंतन, जो भी जिस तरह का भी आप कर सकते हो, आपके गुरु बताते हैं, या आप अपने मन से करते हो, उसमें ध्यान को, इस सूरत को परमात्मा में, शब्द में जोड़ देना, यही शब्द साधना है। विचलित मत हो कि ये शब्द क्या है, इसमें सूरत, फिर ये सूरत क्या है। अरे भैया, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप भी खुश हो और ये संसार भी खुश हो, ठीक है, उस तरीके से परमात्मा की उपासना करना। शब्द में सूरत को लगाना ही है, तो ये है शब्द की साधना हो गई। इसको ही हम शब्द साधना बोलते हैं। और जब एक स्थिति घटती है, हमें मंत्र जाप भी नहीं करना रहता, ना ही अजपा जाप करना रहता, फिर हम
उस शब्द में खोने लगते हैं। ये सूरत और शब्द एक हो जाता है। वहाँ पर साधना भी नहीं होती, कोई भी साधना नहीं होती। और ना ही ये जिसको आप ये समझ रहे हो कि जो गूंज है, नाद है, ये भी समाप्त हो जाती है। फिर स्वयं आप ही आप रहते हो, आपों में आप समाना। ठीक है। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम। यदि कोई संशय हो तो कृपया आप सुझाव ले सकते हैं।